जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा जानते हैं आप लोग, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसी की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक चिड़ियाघर का दृश्य दिखाया जा रहा है जिसमें जानवर हैं और उन सभी जानवरों की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे कि जिराफ लंबा होता है और हाथी जो है वो मोटा होता है, बड़ा होता है। और शेर कैसा होता है? खूंखार जानवर है। और मोर सुंदर पक्षी है। बंदर जो होते हैं वो नटखट होते हैं। और चिड़ियाँ रंग बिरंगी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आकर्षक, रंग बिरंगी, मनमोहक शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, विशेषण और विशेष्य। तो विशेष्य क्या है और उनकी विशेषता क्या है? तो जैसे खूंखार कौन है? शेर। विशालकाय किसके लिए यूज किया गया है? हाथी के लिए। काला शब्द भालू के लिए। लंबा जिराफ के लिए। कई माने बहुत सारे बंदर हैं। आकर्षक मोर, मोर जो है वो आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। रंग बिरंगी चिड़िया, मनमोहक वातावरण। तो ये जो विशेषण शब्द हैं वो किसी ना किसी विशेष्य के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। तो वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण है और जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इनके भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये 4 भेद हैं विशेषण के। इसके आगे हम पढ़ते हैं नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो है आप इसमें दोष, गुण, स्वभाव, आकार, रंग सभी चीजें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, लाल गुलाब खिल रहा है, मोटा आदमी बैठा है। तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द लाल और मोटा गुलाब के रंग के और आदमी के आकार के बारे में बता रहे हैं। तो रंग, आकार यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि आदमी कैसा है? मोटा है। जैसे कि जिराफ कैसा है? लंबा है। हाथी विशालकाय है। तो वो उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, आकार, रंग एवं स्वाद की जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें देखेंगे गुणवाचक में और कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे गुण, दोष, अच्छा, बुरा, भला, दयालु, क्रूर, वीर, कायर। रंग, काला, लाल, नीला, पीला, हरा, जामुनी। आकार, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, छोटा, गोल, पतला, कोई भी आकार हो सकता है। अवस्था देखेंगे, वृद्ध, युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, खाली। तो ये इनके अवस्था, आकार, रंग और गुण, दोष हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पर संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध से मतलब है जैसे पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, आज कक्षा में कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पर संख्या भी बताई जा रही है और कुछ शब्द से ये भी पता चल रहा है कि जितने बच्चे आते हैं उनसे कुछ कम है। तो ये संख्यावाचक में भी 2 होते हैं। इसके भेद, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो जिसमें कि आपको 2 जब दिखा रहे हैं तो ये है निश्चित संख्यावाचक और कुछ शब्द लिखा है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक है। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम वस्तु, मतलब वस्तु में किसकी नाप या तोल का ज्ञान होता है, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे मुझे 2 किलो चीनी दो, थोड़ी जमीन उपजाऊ नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 2 वाक्यों
में 2 किलो तथा थोड़ी शब्द क्रम से चीनी और जमीन की माप तोल संबंधी जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की माप तोल संबंधी जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये क्या है, अब ये आपका आ गया संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में उस लड़के को बुलाओ, यह भवन मेरा है। तो संकेत करके मतलब इशारा करके बताया जा रहा है, उस लड़के को बुलाओ, यह भवन मेरा है। संकेतवाचक विशेषण। तो इन वाक्यों में उस और यह सर्वनाम शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों लड़के और भवन की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की ओर संकेत करने वाले ये शब्द वास्तव में सर्वनाम हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्द मतलब कि संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये लड़का शब्द जो आया है, लड़के, लड़के यानी कि संज्ञा शब्द है और भवन भी संज्ञा शब्द है। इससे पहले जो सर्वनाम शब्द लगा है यह और उस, यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि यह शब्द जो है वो कैसा है, आपका सर्वनाम शब्द है। तो ये देखेंगे आप, यह और यहाँ पर उस शब्द जो है ये संज्ञा शब्द के आगे लगा हुआ है, यहाँ भी ये संज्ञा शब्द है। इससे पहले जब हमने सर्वनाम का प्रयोग देखा है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से कह सकते हैं कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो इस तरीके से यह कार मेरी है, तो ये भी क्या हो जाता है, यहाँ आपका हो जाता है ये कि आप इसमें गुणवाचक यानी कि वो आपके संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण पहचान रहे हैं। यह कार मेरी है, तो यहाँ पर भी यह शब्द जो है वो संज्ञा शब्द से पहले आया है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या सीखा है, सर्वनाम के शब्द। तो ये विशेषण हो गया, विशेषण के भेद हो गए। तो आप इनको अच्छी तरीके से समझेंगे और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए